हेलो जी। कैसे हैं आप? गुड। वेरी गुड। आप गुड, वेरी और वेरी गुड हो जाएं, इसके लिए सीरीज टीचर हैं हम, जिसका आज पार्ट 4 आप देखने जा रहे हैं। पिछले 3 पार्ट्स अगर नहीं देखे तो देखें। एक टीचर अपने काम को बहुत परफेक्टली करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। उस कमी को भी हम ना छोड़ें, अच्छे से जॉब करें, खुश होकर जॉब करें। कहीं कोई कमी है तो उसे कैसे सुधारें, उसके लिए मेरी वीडियो ज़रूर आपके काम आएंगी। पार्ट 1, 2 और 3 एक बार पीछे जाकर देखें। अगर आपने नहीं देखा तो, देखा है तो थैंक यू सो मच। कमेंट करा करिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, जिससे मुझे भी समझ में आए। व्यूज़ मैं देखती हूँ तो लगता है हाँ, आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं लगातार। बट कमेंट में अगर लिखेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, एक एनर्जी मिलेगी इसी दिशा में थोड़ी रफ्तार से बढ़ने की। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 टीचर हैं हम, जो अपने एक प्रॉमिस को पूरा करता है आज। जी, मैंने पिछले ब्लैक बोर्ड को कैसे आप मेंटेन करें, कैसे इम्प्रेसिव बनाए, उसके लिए एक वीडियो बनाई थी और उसमें प्रॉमिस किया था कि अगर आपने अपनी एक पर्सनल डायरी अभी तक मेंटेन नहीं की है तो मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपनी एक डायरी मेंटेन करें। एक टीचर को अपनी डायरी ज़रूर मेंटेन करनी चाहिए, स्टार्टिंग से बना के रखनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि धीरे धीरे उस डायरी में जो आप नोट करते हैं वो नोटिस करने वाले पॉइंट्स कम होते चले जाएं, वो आपके माइंड में सेट हो जाएं, क्योंकि आप उसका एक्सपीरियंस लेते जा रहे हैं, उस जॉब में सेटल होते जा रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग से अगर आप डायरी मेंटेन करके चलेंगे तो टीचिंग लाइन में आपको वो बर्डन महसूस नहीं होगा जो हमेशा एक टीचर को रहता है। आप जब मीटिंग अटेंड करते हैं तो अनाउंस हो जाता है कि आने वाले 15 डेज़ में आपके एग्ज़ाम्स हैं और आपको अभी 2 दिन के अंदर क्वेश्चन पेपर्स जमा करने हैं। अब वो सबमिट करने के लिए बहुत टेंशन आपके दिमाग में है, लेकिन अगर आपने अपनी एक डायरी पहले से मेंटेन कर रखी है ना, तो काफ़ी कुछ प्री प्लान आपके माइंड में, आपकी डायरी में होता है, जिससे आपको वो बर्डन महसूस नहीं होता। डायरी में जो आप नोट करते हैं वो क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले तो कहूँगी अपनी डायरी को आप अच्छे से बनाएं, अपने मन से बनाएं कि कैसी आपने डायरी ली है। सॉलिड, एक अच्छे से ना उसका हार्ड पेपर बहुत हार्ड होना चाहिए, क्योंकि वो आपके पास रहने वाली है, हमेशा आपके हाथ में रहने वाली है। तो सॉफ्ट सी मत आप यूज़ करें, अच्छी सॉलिड सी आप यूज़ करें। उसके बाद स्टार्टिंग में आप कुछ ऐसा लिखें जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे। टीचर हूँ मैं मीन्स मैं अपने बारे में ऐसा कुछ लिख सकती हैं। अभी हरिवंश राय बच्चन की एक मैंने कविता पढ़ी, बहुत एनर्जीफुल थी, वो मैंने नोट की। आपको वो पोयम भी मैं बताऊंगी, अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप उसे भी नोट कीजिएगा। मैंने अपनी डायरी में अपनी एनर्जी, जिससे मुझे एनर्जी मिलती रहे, तो इसलिए नोट की थी। लेकिन आपको भी चाहिए तो आप भी वो पोयम नोट कर सकते हैं। पोयम आपको बताती हूँ, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक को मैं क्लियर करूँ। अपनी डायरी आप मेंटेन करते हैं, डायरी में जहाँ भी आप पीरियड लेते हैं, क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th, जहाँ भी आप पीरियड लेते हैं, उन पीरियड के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आप टीच करते हैं, उनकी एक लिस्ट आप ज़रूर मेंशन करें। अटेंडेंस रजिस्टर से उसको कॉपी कर लें, नहीं तो आप प्रिंट आउट निकलवा लें ऑफिस से और उसको आप पेस्ट कर लें अपनी डायरी में। उसके बाद उन पर आप ऐसे लाइनिंग बनाएं डायरी पे आगे, और उन लाइनिंग में सबसे ऊपर डालें डेट। करेक्शन वर्क के लिए ये पेज आपको काम करेगा। आपने अच्छे से टीच किया, रिटन वर्क कराया, नाउ इज़ द टाइम ऑफ करेक्शन वर्क, द नोटबुक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। बट आप अकॉर्डिंग टू रोल नंबर्स करेक्शन वर्क स्टार्ट करती हैं। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 की कॉपीज़ आपके पास आ गई, आपने चेक की और टिक करा। 1, 2, 3, 4, 5 की कॉपीज़ आपने चेक कर ली। 6 अब्सेंट है, 7 भी अब्सेंट है, 8, 9 की कॉपी चेक करी, 10 ने बोला मैम मेरी घर रह गई। तो 6, 7 और 10 के लिए आपको मेंशन करना है कि किस वजह से उनकी कॉपी आपने करेक्ट नहीं की। आप रीज़न देंगी, अब्सेंट एंड लास्ट रोल नंबर 10 कॉपी घर रह गई।
इनिशियल डाल दें, थोड़ा सा इनिशियल दे दें। तो वो चीज़ अब आपको क्या होगा, जब भी कभी ऐसा कुछ होगा कि 10 वाले ने, जिसने आज बोला कॉपी मेरी मैम घर रह गई, जिसने आज बोला आपसे, अगर वो नेक्स्ट भी जब भी आप कॉपी चेक करती हैं ऐसा ही कुछ बोलता है या एब्सेंट हो जाता है, तो क्या होगा, उसकी कॉपीज़ में एक भी करेक्शन वर्क नहीं जाएगा। जिस दिन उसके पेरेंट्स आ जाते हैं या आपके हेड कोऑर्डिनेटर स्कूल के वो चेक कर लेते हैं, या प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में आप वो कॉपी आ जाती है और आपको बुलाया जाता है कि ये क्या है मैम, है क्या ये, तो आप एकदम बता पाएँ कि मैम प्लीज़ 1 मिनट, आई वांट टू चेक। तो आप अपनी डायरी निकालें कि ऐसा हो कैसे गया, मैं तो एक्यूरेट वर्क करती हूँ। आप साफ बता पाएंगे कि देखिए मैम, मैंने इस डेट में कॉपी चेक करी, इसमें चेक करी, इसमें चेक करी, और सब बच्चों की जो टिक लग रहे हैं ना, इट मीन्स ये कॉपीज़ चेक हो रही हैं, और जिनकी चेक नहीं हो रही उनके रीज़न सामने हैं। 3 बार ये बच्चा अपसेंट रहा जब भी मैंने करेक्शन वर्क किया, 2 बार इसने ये एक्सक्यूज़ दी कि मैम मेरी कॉपी घर रह गई। यहाँ तक आपका काम ख़त्म नहीं होता, यहाँ आपने अपने आप को एक सेफ कर लिया कॉपी से। लेकिन जब वो ये बोलता है कि मेरी कॉपी घर रह गई, लगातार 2 बार 3 बार बोल रहा है, या करेक्शन वर्क में आप देख रही है लगातार उसकी कॉपी तो टिक ही नहीं हो रही है आपके, तो आप उसको नोटिस ज़रूर दें, घर पे कॉल कराएं, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया उसको भी आप वहाँ नोट कर लें। नेक्स्ट पेज पर कॉल की गई और क्या उसमें आंसर आपको मिला वो भी आप नोट कर लें। पीटीएम में, पेरेंट्स मीटिंग में आप ये चीज़ दिखा सकती हैं, फेस टू फेस जब आप पेरेंट्स से बात करती हैं तो उन्हें बता सकती हैं। और जब उन्हें आप अपनी डायरी आगे रख करके बताएंगी ना, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी आपके वर्क को देखकर, कि आप इतने डिवोटेड हैं अपने वर्क को लेकर, इतने अच्छे से एक्यूरेट वर्क करती हैं, तो वो कभी भी कोई शिकायत आपसे तो करेंगे ही नहीं। वो देखेंगे कि सब बच्चों की कॉपीज़ चेक हो रही हैं, मेरे बच्चे के साथ ऐसा, और मैम ने नोटिस भी दिया और मैंने रिप्लाई किया, मैम ने वो रिप्लाई भी मेरा नोट कर रखा है ऑन पेपर। तो फिर आप देखिए आपकी क्या इमेज बनती है उन पेरेंट्स के सामने, आपके हेड के सामने। तो अभी सिर्फ इसी बारे में बात करेंगे। करेक्शन वर्क के लिए कॉपी आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। टेस्ट आप लोग लेते हैं ना, सरप्राइज टेस्ट ले लिया, मंथली टेस्ट ले लिया, उसका रिकॉर्ड भी, उसके मार्क्स मेंशन कर दें, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करते रहें अपनी डायरी में। तो आज डायरी के बारे में इतना ही मैं आपसे कहूँगी कि अपनी डायरी को स्टार्ट करें करेक्शन वर्क से, ठीक है ना। और वो पोएम आपको सुनाती हूँ मैं, है ना, जो पोएम पॉजिटिव एनर्जी आपको दे सकती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, कोशिश करते रहें, कमी रह जाती है उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, यही ज़िंदगी है और ग्रो करना ही ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी को अच्छे से जिए, मस्ती से जिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें और उसके सॉल्यूशन तक पहुँचें। डिस्कस किससे करते हैं उसे आप चुनें। अगर आपने मुझे चुना है ना, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। मैं इस लायक हूँ कि आप मेरे चैनल पे आते हैं, मुझे सुनते हैं। सब्सक्राइब नहीं करते तो कीजिए। वीडियोस किसी और के भी काम की हैं तो उन्हें भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। मेरी पहली वीडियोस पार्ट 1, 2 और 3 टीचर हैं हम, देखना ना भूलें। और इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहे। कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय, सी यू। राधे राधे।